हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज चैप्टर हम लोग देखो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अध्याय 8 है बल तथा गति के नियम। ये चैप्टर का नाम है। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आपकी बालाजी किताब चल रही है, इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा और अंकित प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें से आज क्वेश्चन नंबर 9 हमें स्टडी करना है, पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड, मतलब मास कितना इसमें दे दिया है हम लोगों को? 5 केजी का मास दिया गया है। ठीक है, 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम द्रव्यमान का के पिंड पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है। मतलब फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। ठीक है, क्या कह रहा है? 30 न्यूटन का बल कितने समय तक कार्य करे? मतलब हमें टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है, मतलब समय हमें निकालना है। ठीक है, कार्य करे कि उसका वेग 18 मीटर पर सेकेंड हो जाए। वेग कितना देगा? 18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो मैं लिखता हूं ये आपको समझ में आते हैं कि नहीं? देखो, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। या मैं यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द्रव्यमान को। एफ क्या कर रहा है? बल बता रहा है। एफ बराबर क्या है? बल है। टी क्या बता रहा है? यहाँ पे समय बताता है। और वी क्या बताता है? वेलोसिटी, मतलब वेग बताता है। और m अपॉन s का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, n का मतलब क्या होता है? न्यूटन। और kg का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, वो लिख दिए थे ना m बराबर। तो ये सब जो मैंने प्रतीक लिखे हैं, इनका ये मात्रा, मतलब इनका ये मतलब होता है, क्योंकि कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हम लिखवा क्या रहे हैं ना। तो m क्या है आपका? द्रव्यमान। f बल है, t समय है, v वेग है, m मीटर पर सेकंड, मतलब क्या? m अपॉन s क्या है? मीटर पर सेकंड है, n न्यूटन है, kg को हम लोग किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक और लिख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है? ये किसका मात्रक होता है आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन, त्वरण का होता है। किसका होता है? त्वरण का। तो अब देखो, हमें टाइम मैनेजमेंट निकालना है। ठीक है, अब टाइम कैसे निकाल सकते हैं? पहले ये बताओ, एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए, यही होता है। हमें एफ पता है, एम पता है। क्या यहाँ से वेलोसिटी निकल सकते हैं? हमारा एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो एफ कितना दिया गया है हमें? 30। एम हमें जो दिया गया है 5, और गुणे एक्सीलरेशन कितना निकल के आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये एक्सीलरेशन निकल गया हमारा? लेकिन हमें तो निकालना है टाइम। अब देखो, हमारे पास वेग है, एक्सीलरेशन है, समय हमें निकालना है। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे कायदे से। क्या कह रहा है? 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 30 न्यूटन का बल कितने समय तक कार्य करे कि उसका वेग 18 मीटर पर सेकेंड हो जाए? हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है आपका? अंतिम वेग है कि प्रारंभिक वेग? हो जाए, अंतिम वेग है। ठीक है, क्या है ये आपका? अंतिम वेग है। अब यहां पे बात समझना। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv अपॉन dt। इनडायरेक्टली v अपॉन t भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, अगर मैं प्रारंभिक वेग को 0 मान लूं। ठीक है, अब यहां से अगर आप फर्स्ट गति का फर्स्ट समीकरण भी लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। हाँ, क्या लिखोगे? गति के प्रथम समीकरण से। तो v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। u 0 हो जाएगा तो a अपॉन टी। अब वेलोसिटी कितनी दी गई है? 18। एक्सीलरेशन हमने कितना निकाला? 6 अपॉन टी। ये इधर गुणे में, इधर काय में आएगा? भाग में। तो टाइम कितना आ गया? 3 सेकंड तक हमारा समय ये लगेगा। ठीक है, 3 सेकंड समय लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो हम लोग क्या कहेंगे कि एक ऐसा द्रव्यमान जो 5 केजी का हो, 20 न्यूटन का, अब 20 न्यूटन का बल लगाने पर, मतलब 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड होने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड का समय लेगी। वो कितने में 0 से कितने में आने पे? 18 पे आने पे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में बताते हैं।